संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष और आज हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन हुआ, क्योंकि फाइनल है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, क्रिकेट एक्सपर्ट और किशोर दा के भक्त सुधीर महावादी। तो सुधीर महावादी जी, कैसे हैं आप? मैं तो जैसे आपने बोला ना किशोरदा के भक्त बोला, तो किशोर कुमार का जो भी भक्त होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। जी, दिल उनका बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल साफ बिल्कुल, रहता है दिल के तो आप एकदम। साफ हैं ही। क्योंकि उनकी आवाज में भी वो क्या बोलना चाहिए कि क्लीनलीनेस थी। उनकी आवाज और आपकी आवाज में साफ दिखता है कि आप जो है। ऐसा नहीं, उनका उनके तरह तो कोई 0.% बन ही नहीं सकता एक्चुअली, बिल्कुल, बिकॉज़ ही वाज ये सच भी अ है, ये भी वंडरफुल बात सही है आपकी। ऑलराउंडर किशोरदा। बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरह गाना भी 1% किसी के लिए एक एफर्ट होता है। बिल्कुल, सही कहीं बात कर रहे हैं आप, सही बड़े-बड़े बात कर रहे सिंगर्स ने भी बोला। हैं। बिल्कुल। कोई भी हो। धन्यवाद फिर से आपने बुलाया आयुतोष तो एंड सर, हम तो आज इस पर बात पर चर्चा करने आए हैं आपसे कि ये जो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो फाइनल खेले जाने वाला है, इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है? कौन टीम किस पे भारी है? मुझे तो लग रहा है कि एक टग ऑफ वार जैसा मुकाबला होगा, इसमें कोई ओके। शक ही नहीं है, बिकॉज़ जी। न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी टफ ओपोनेंट एक्चुअली एंड दे हैव बीन अ थॉर्न इन इंडियाज़ फ्लेश इन मेनी बिग टूर्नामेंट्स। उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा है भारत की तरह। हो सकता है कि भारत के विरुद्ध हारे होंगे लास्ट लीग मैच में, वो भी मैच दुबई में ही हुआ था। लेकिन फाइनल का कुछ माहौल ही अलग रहता है आयुतोष, बिल्कुल, बिकॉज़ वही वही फाइनल वही। का एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही होता प्रेशर है। भी होगा दोनों टीमों पर। एब्सोल्युटली एंड न्यूजीलैंड के विरुद्ध इंडिया खेल रही है आफ्टर 25 ईयर्स। उस समय तो नॉकआउट जी, टूर्नामेंट था बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद चैंपियंस ट्रॉफी बन गया। 25 साल पहले एक डिस्कशन में हमने बात भी की थी। उस समय जितने भी खिलाड़ी थे, बड़े-बड़े खिलाड़ी थे, तेंदुलकर, गंगुली, द्राविड, आई थिंक ज़हीर खान, कुंबले, बहुत ही बढ़िया टीम था उस समय भी, और न्यूजीलैंड ने फाइनल में हरा दिया था, नैरोबी में वो फाइनल हुआ था। और 25 साल बाद फिर से एक बार खेलने का मौका मिला फाइनल में, तो भारत सोचेगा कि हम उनका हुँ। भारत का फ़ॉर्म भी अच्छा रहा है अब तक, तो फिर क्यों ना रिवेंज ले न्यूज़ीलैंड के बिल्कुल, विरुद्ध बिल्कुल, साथ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और फिर टीम लग भी ऐसी रही है, जिस तरह से बैलेंस टीम है, उससे लग रहा है कि कप तो शायद अपना ही है। लेकिन न्यूज़ीलैंड भी सोचेगा कि वो उनको भी भारत ने हरा दिया था लास्ट लीग मैच में, तो उनका भी मतलब मेरे ख्याल से सोच कुछ अलग ही रहेगा एक्चुअली, एंड दे आर ऑलवेज ए वेरी टफ टीम आल्सो, डोंट फॉरगेट दैट। कोई भी टूर्नामेंट हो या टेस्ट सीरीज हो या टी20 चैंपियनशिप हो या फिर बायलैटरल सीरीज हो, न्यूजीलैंड हमेशा दे आर ऑलवेज ए थॉर्न इन इंडियाज प्लेस, नो डाउट अबाउट इट। रिसेंटली वी डिस्कस्ड आयो कि इंडिया में जो सीरीज हुआ था टेस्ट सीरीज, उसमें भी भारत को जी। बहुत बुरी तरह से हरा दिया था 3-0 से। बिल्कुल सही बात है। एंड दे आर ए गुड साइड एक्चुअली। जितना बैलेंस इंडिया का है बॉलिंग में, बैटिंग में, उतना ही अच्छा है न्यूजीलैंड का बैलेंस। बैलेंस है, हाँ, उनका भी बैलेंस बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, उनकी फील्डिंग भी सर और आप देखें तो बहुत अच्छी। अभी पिछले मैच में जो विराट कोहली का जो कैच पकड़ा था, ग्लेन फिलिप्स ने हाँ, ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने इतना एक तरफ ऐसे हाथ करके पकड़ लिया था, जिसका पकड़ लिया नकल था उतार उसको। रहे थे वो जडेजा भी, हमें स्क्रीन पर नकल उतारते हुए दिखे थे। तो बड़ा शानदार कैच था वो, मैं देख के मैं भी हैरान हो गया कि ये तो 4 रन होने चाहिए थे और एकदम अचानक से ये कैसे हो गया? और उससे तो विलियमसन भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उनसे जी। थोड़ा सा लेसन सीख लिया, और विलियमसन ने भी अक्षर पटेल का बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था, हाँ, सिमिलर बिल्कुल, बिल्कुल। कैच था एक्चुअली। आई थिंक फिलिप्स का जो कैच था, आई थिंक जॉन्टी रोड्स को याद फिलिप्स दिलाया। और ये आपके बता रहे हैं विलियमसन विलियमसन और ये स्टीव स्मिथ, ये सभी कि बेहतरीन जडेजा फील्डर है क्यों सर। इसलिए ऐसा किया कि मतलब जडेजा भी जो है शानदार खिलाड़ी है, हुँ। वो भी पैंट में बहुत अच्छा फील्डिंग करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर इंडियन टीम में कोई अगर द बेस्ट फील्डर कौन है अभी, तो मेरे ख्याल से जडेजा और फर्स्ट मैं है, उसके बाद विराट कोहली। विराट कोहली को भी पसंद विराट करता कोहली हूँ। जडेजा दोनों बिल्कुल। इक्वली है, लेकिन जडेजा कुछ अलग ही है एक्चुअली। विराट कोहली वी डोंट फाइंड हिम फील्डिंग इन द पॉइंट एरिया, बट जडेजा कैन फील्ड इन एनी पॉइंट पर पोजीशन। बहुत अच्छी करते हैं, जाने नहीं देते वो। जडेजा की बात ही बहुत अलग है बहुत सर। 4 रन बचाए उन्होंने Absolutely. टीम के लिए। We have got some fantastic fielders. Even Shubman Gill is also a very good fielder actually. काफी अच्छा कैचेस ले रहे हैं वो डीप में, एंड लेकिन विकेटों पे निशाना लगाने के लिए मुझे विराट कोहली ही पसंद है, क्योंकि हमेशा उनका निशाना एकदम फिक्स बैठता है। अभी भी एक रन आउट हुआ था उस दिन, ध्यान है मुझे, तो वो विराट कोहली ने ही थ्रो मारी थी। आपने देखा जब शमी ने स्मिथ को आउट किया था, बोल्ड आउट किया था, उसके बाद विराट कोहली ने कैसा दिखाया मालूम है आपको? ये हाँ, ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि उन्होंने शायद जो है दिल्ली में कंचे बहुत खेले हैं, हमारी साइड में कंचे एब्सोल्युटली, बहुत होते हैं। कंचे बहुत होते हैं, आप भी दिल्ली के हैं, और गली में सबसे पहले
कंचे बहुत खेलते हैं वो आप छोटे लोग। छोटे थे, उनके मारने का जो निशाना होता है ना और वो, गिल्ली डंडा बोलते हैं ना, वो भी खेलते गिल्ली हैं डंडा, ज़्यादा, वो हाँ, भी गिल्ली उसको भी डंडा, ज़्यादा खेलते पतंग, हैं, ये सब चीजें पतंग। नजरों को तेज करती हैं। उसका असर काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब स्पोर्ट में जब आप एक लेवल पे पहुँच जाएँगे तो यू कैन लर्न मेनी थिंग्स जो एक्चुअली। दूर से दिखते हैं वो स्ट्रीट के विकेट्स। होते हैं ये सब खेल, लेकिन उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट बहुत अच्छा प्रभाव होता है प्रभाव उनका। अलग रहता है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ही बिल्कुल। वाज़ इज़ विराट कोहली इज़ आल्सो अच्छा, ब्रिलियंट। विराट कोहली की बात करेंगे कि उनके अभी क्रिस गेल हैं अभी तक के, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। अब ये 45 रन शायद और बना देंगे विराट कोहली, तो क्रिस गेल के बराबर यानी कि आगे पहुँच जाएँगे क्रिस गेल से वो। आई थिंक दैट इज़ जस्ट आई कैन से बेकनिंग हिम, क्योंकि बुला रही है वो रिकॉर्ड उनको। हुँ, हुँ, हर रिकॉर्ड तोड़ते हैं, अरे हुँ। विराट कोहली हमने बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड उतना बड़ा नहीं है उनके लिए, बिकॉज़ विराट कोहली वांट्स इंडिया टू विन द ट्रॉफी एक्चुअली। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बार 2013 में इंडिया ने जीता, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा रहा, धोनी कप्तान थे, और उसके बाद फिर फाइनल में पहुंच गए। 2017 में पाकिस्तान के विरुद्ध हार गए, और ये हैट्रिक ऑफ फाइनल्स हो गया इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप बात करेंगे। 13, 17 एंड 25, क्योंकि 2017 के बाद तो काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंसेस हमने देखा, कोविड की वजह से हो नहीं पाया, कुछ टूर्नामेंट्स पोस्टपोन किए गए थे। सो 8 साल बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो फिर एक अच्छा मौका इंडिया के लिए। फॉर्म भी काफ़ी अच्छा रहा, एंड सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है, स्पिन, पेस। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मौका है इंडिया के लिए ट्रॉफी को जीतने के लिए, एंड आई थिंक दे हैव अ बेटर चांस, आई थिंक, नो अच्छा, डाउट लेकिन अबाउट इट। ये अब की बार कौन खिलाड़ी होगा? क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में कहना चाहूँगा कि वो पिछली कुछ पारियों में ऐसा लग रहा है कि वो अ, मतलब रन नहीं बना पा रहे आसानी से। कुछ स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या वो फाइनल में चलेंगे? क्या उनके ऊपर तो उम्मीद है? काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म भी हम बिल्कुल, सुनते आ रहे बिल्कुल। हैं यही, एक्चुअली, यही, बिकॉज़ यही। बट ये सब चीज़ों को मेरे ख्याल से ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मेरे को एक गाना याद आता है, जी, बताइए। आई हाँ, थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। रोहित गाना शर्मा सुनने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर आपका। रोहित शर्मा आई थिंक यू वुड बी सिंगिंग वो गाना गाएँगे मेरे ख्याल से। आप शुरू कीजिए तो मैं गाऊँगा पक्का। दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। मेरे ख्याल से एक और गाना है, जी, वो बताइए। बहुत ही सूट करेगा, बिल्कुल, बिकॉज़ बिल्कुल। लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हाँ। रोहित शर्मा। नहीं, कोई अभी कह रहा रोहित है कि शर्मा को लेकर एक कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया था कि उनका मतलब वेट ज़्यादा है और इस तरह के इस पर खूब फिर। इसके लिए कौन-सा गाना गाएँगे रोहित हाँ, शर्मा बताइए, मालूम है? बताइए, बताइए। कुछ तो लोग कहेंगे। लोग कहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों लोगों का का काम काम है है कहना, कहना, छोड़ो छोड़ो बेकार बेकार की की बातों बातों में में कहीं कहीं बीत बीत न न जाए जाए रहना, रहना। कुछ कुछ तो तो लोग लोग कहेंगे, कहेंगे, लोगों लोगों का का काम काम है है कहना। बस यही कहना। गाएँगे और क्या। आपने तो मुझे भी गाना सिखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनकी कैप्टेंसी इज़ ब्रिलियंट। बिल्कुल। रोहित शर्मा इज़ इंडियाज़ कैप्टन नाउ, सभी लोग जानते हैं, एंड इसमें कोई फ़ॉल्ट ही नहीं है, बिकॉज़ योगराज सिंह जो युवराज सिंह के पापा हैं, वो तो बहुत सपोर्ट में नज़र आए हैं, बहुत क्यों गुस्सा नहीं है, हुए बिकॉज़ ऐसी चीज़ों पर। इज़ जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छा क्रिटिसाइज़ करते हैं। हरभजन बहुत सपोर्ट में खुल के आए हैं, कह रहे हैं कि रोहित क्यों शर्मा नहीं बहुत सर, अच्छा कर रहे हैं, इतने अच्छे कप्तान हैं। आप एब्सोल्युटली। उनकी फ़िटनेस के लिए के बारे में आप कैसे कह बोलिए सकते हैं? आशुतोष, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ने पहुँचा, तो रोहित शर्मा कप्तान थे, बिल्कुल। एंड 2024 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, वेस्ट इंडीज़ में, बारबाडोस में, लास्ट अमेरिका ने भी परफ़ॉर्मेंस देखें तो कंडक्ट रोहित किया। शर्मा एकदम फिट नज़र आ रहे हैं। एंड आईपीएल के कितने टाइटल्स हैं उनके पास? मेरे ख्याल से 5 टाइटल्स हैं उनके पास एज़ अ कैप्टन। मुंबई को जीता है हुँ, फ्रैंचाइज़ीज़ में। जी। तो बस एक नहीं जीत रहा है वो है टॉस। हाँ, 14 ट 14 टाइम्स वो टॉस हार गए, ये भी है, ये बात आपने याद दिलाया। एब्सोल्युटली। तो फिर एक एक जोक बन गया रिसेंटली कि बिल्कुल। रवि शास्त्री पूछते हैं कि रोहित शर्मा इज नॉट विनिंग द टॉस दिस डेज, व्हाई, व्हाट्स द रीजन? तो हेडन बोलता है कि यू नो 2023 वर्ल्ड कप के बाद हेड्स कहना भूल ही गया वो करके, बिकॉज बाकी जितने भी कप्तान से हेड्स कह रहे हैं तो टॉस जीत रहे हैं करके। लेकिन एक और कोटेशन है, मलकम मार्शल हमेशा बोलते थे, हुँ, शान पोलक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जी। यू नो हमेशा
टॉस के लिए जब हम जाते हैं तो हेड ही बोलना चाहिए, हेड क्योंकि बोलना चाहिए। क्योंकि मेन का पूंछ तो होता ही नहीं है, टेल होता ही नहीं है मेन का, आदमी का बिल्कुल पूंछ तो सही बात, रहता बिल्कुल सही बात है, वाह! बात तो एकदम सही बताई है। तो फिर आप हेड ही कहो तो हेड ही ज्यादातर कहो तो आपको ज़्यादा टॉस अच्छा लगेगा। ज्यादा अच्छा लगेगा और आपके हेड्स भी अप रहेंगे, मैच जीतने के चांसेस ज्यादा बिल्कुल। रहेंगे एंड यू कैन विन टॉसेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू लुक एट आफ्टर टॉस के बाद हेड्स जो बोलते हैं ज्यादा टॉसेस जीते हैं तो हेड्स बोलना चाहिए उनको। तो बिल्कुल, ये फिर आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हमने तो जब टॉस किया है तो टेल भी बहुत बार बोला है। एब्सोल्युटली मेन का तो मतलब आदमी का पूंछ तो होता ही नहीं है, बिल्कुल तो सही फिर बात आप है। हेड बोलते जाओ। तो मलकम मार्शल ने एक बार जोकिंगली कहा था, बहुत बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मतलब जोक का पोलक से, जोक हो गया शॉन और पोलक से। रोहित शर्मा को सपोर्ट मिल तो गया। टॉस मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में, वो भी फाइनल में आयुतोष, बिकॉज टॉस का कुछ अलग ही असर रहता है। हुँ। बिकॉज टॉस जीतने के बाद कप्तान के पास नहीं है, बस पूरी टीम में जो है वो हौसला कुछ अलग ढंग से बढ़ जाता है। जी, मेरा तो मानना है कि हम टॉस हार रहे हैं, हार जाएँ कोई बात नहीं, पर मैच ना हारें। वो ठीक है। तो अगर ये लकी है लास्ट हमारे लिए 14 टॉस मैचेस हारना में तो कोई लास्ट बात नहीं। 14 मैचेस में इंडिया हैज वन 9 टाइम्स, हारे बहुत कम, मैचेस ज्यादा जीतते आ रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन टास्क का लेकिन कुछ असर ही अलग होता है कभी इंपॉर्टेंट फाइनल्स में। क्यों क्यों बता रहा हूँ, अगर समझ लीजिए कि आसमान में बादल होंगे, जी। ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगे, आधा घंटा अगर मीडियम पेसर्स के लिए हेल्पफुल कंडीशंस रहेंगे, तो टॉस जीतना उस समय काफ़ी अलग रहेगा। तो टॉस जीतने के बाद कप्तान का क्या कहेगा, बॉलिंग ले लेगा एंड मीडियम पेसर्स कैन एन्जॉय दोज कंडीशंस एक्चुअली। जब कंजीनियल एटमॉस्फेयर हुँ। रहेगा उनके लिए, तो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग ले लेंगे। तो टॉस का मतलब कुछ तो महत्व कहने का कुछ मतलब है अलग कि ही टॉस रहेगा। भी बहुत महत्वपूर्ण एब्सोल्युटली, है। ऑफ कोर्स। अब दूसरी बात एक ये है कि अभी एक विवाद चल रहा है। आजकल विवाद ज़्यादा चल रहे हैं, क्या बताएँ? वो शमी को लेकर एक विवाद चल रहा है कि रोज़े पर उन्होंने जो है जो वाटर पी लिया या उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो इस बारे में एक मौलाना साहब हैं, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में कि उन्होंने गुनाह कर दिया, वो गुनहगार हैं, वो अपराधी हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो देश के लिए खेल रहे हैं, तो कैसे अपराधी हो सकते हैं? एक बात फर्स्ट तो बोलो, नेशन होता है ना? या एक बात बोलूं कि वर्क इज वर्शिप। वही, वही। बिल्कुल सही बात है। काम से मतलब ज्यादा बिल्कुल कोई सही बात है। होता, भगवान से ज्यादा काम होता है काम एक्चुअली। होता है, काम ही भगवान है। काम ही भगवान हमें है, सिखाया गया है कि काम ही काम भगवान ही है। भगवान है। तो रिलीजन इज नॉट ए कंपल्शन एक्चुअली, क्योंकि अब देखिए दुबई जैसे कंडीशंस में आप अगर लगातार बॉलिंग कर रहे हैं विदाउट पानी पी के, मतलब बॉलिंग करना मुश्किल होता है किसी के लिए। बिल्कुल। मैं मतलब ख्याल भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब उनको बिल्कुल हटके रहना चाहिए, लेकिन जब आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे विदाउट वाटर, तो यू हैव टू ड्रिंक वाटर, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे सर्वाइव भी नहीं कर पाए, बॉलिंग ही नहीं कर पाएंगे हाँ, एक्चुअली। सही बात है। एक तो इंसान के तौर पे तो ऐसी चीज़ों को मेरे ख्याल से खिलाड़ी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, हाँ, बिकॉज काम काम ही होता है, काम से बिल्कुल, बड़ा कोई बिल्कुल। कुछ नहीं है परफ़ॉर्मेंस देनी चाहिए परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ग्राउंड पर। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एक सवाल किया था आशिम आमला, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, जब उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी आयुतोष, तो उस समय बहुत लोगों का ये कहना था कि मतलब एक बार भी उन्होंने एक बूंद का भी पानी नहीं पिया करके, बट उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा नहीं है, उनको भी जो है एक बार पानी पीना पड़ा एक्चुअली देंगे। तो ये कोई गलत नहीं है, इट्स नॉट ए कंपल्शन, रिलीजन कोई कंपल्शन नहीं होता है। देखिए हिंदुओं में भी कई फेस्टिवल्स में फास्टिंग रखते हैं, जैसे शिवरात्रि के दिन कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग मतलब साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग बिना पानी पी के भी रहने वाले होते हैं बिल्कुल। एक्चुअली। मतलब रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन खेल में जो है ये सब मतलब नहीं होना नहीं चाहिए, होना ये नहीं चाहिए, होना सही बात है। चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्समैन को इट्स नॉट ए थोड़ा-सा कंपल्शन देश एक्चुअली। के लिए खेल रहे हैं तो देश इतना के तो लिए छूट होनी चाहिए वर्क उनको। इज वर्शिप। एक बात मैं बोलूं, अगर आप कैमरामैन के हैसियत से अगर कैमरा वर्क कर रहे हैं, उस समय अगर नेशनल एंथम चला होता है, क्या फिर आप कैमरा नीचे रख के फिर वो नेशनल एंथम में नहीं देखिए, शामिल हो जाएंगे? नहीं, आप नेशनल बोलिए, आप एंथम बोलिए। हिसाब से तो देश के हिसाब से तो हमें एकदम सीधा खड़ा फिर रहना चाहिए, लेकिन पहले हमारा वर्क है। तो अगर पहला हम हमारा वर्क, कैमरामैन हैं तो हमारा है कि विज़ुअल पहले दिखाएँगे हम, एब्सोल्युटली विजुअल। कैम अगर कैमरे के फ्रेम कैमरामैन बनाएँगे। अगर नहीं रहा तो फिर आपके विजुअल कौन दिखाएंगे वहां पे, बिल्कुल सही बात है। है ना? तो वर्क तो इज़ वर्क वर्शिप, इज वर्शिप ये एक्चुअली, बात बिल्कुल दैट्स सही इट, है। सिंपल। बिल्कुल सही बात बताई कि जो काम ही पूजा है, क्योंकि अगर वो देश के खिलाफ वो देश के साथ नहीं खेल पाएँगे, तो कैसे चलेगा? अगर मेरे जैसे आदमी से पूछे, पहले पेट का पूजा, हाँ, फिर काम करो कोई दूजा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात ऐसा है। भी है। तो ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। एक तो ये बात मुझे कह रही है कि कौन एब्सोल्युटली। जीतना है, तो उसके लिए एक सॉन्ग मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो पब्लिक है, सब जानती ये है। जो बड़ा मस्त पब्लिक अच्छा किसका, वो भी किशोर दा का ही है गाना। किशोर दा का, ये फिल्म रोटी का है रोटी मेरे और ख्याल राजेश खन्ना से, इसमें शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। बिल्कुल सही बात है।
ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती पहचानती है, है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। वास्तव में पब्लिक सब जानती है कि एब्सोल्युटली, इंडिया ही ये कप ले जाएगी। मेरा तो ये मानना है, आपका क्या मानना है? आई थिंक पब्लिक इट्स गोइंग टू जान बी अ चुकी टफ है। बैटल मेरे ख्याल से। मतलब इंडिया को चांसेस ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज इन फॉर्म। टॉप ऑर्डर काफी अच्छी अच्छा, है। एक बात और दिमाग में आ रही, लोग बहुत कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, कई लोगों ने ये बात रखी है कि केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को होना चाहिए था। वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो बेटर बैट्समैन है उनसे। ये क्या, मुझे को समझ नहीं आ रहा। वैसे तो अब विनिंग कॉम्बिनेशन में टीम चल रही है, अच्छी बट बात है। अगर लेकिन आप अगर रिलेबिलिटी के बारे में अगर बात करेंगे हुँ, तो राहुल से ऋषभ पंत रिलेबल नहीं हाँ, होता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात क्या है, टूर्नामेंट में अगर पहली बार खिलाएंगे आपको, अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला उन्होंने, हाँ, तो फिर वो मोमेंटम रिदम भी बन नहीं जाता है, बनता नहीं है एक्चुअली। एंड राहुल प्लेड ए की रोल इन लास्ट मैच, सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उस समय सिचुएशन उतना मतलब बहुत इजी नहीं था, खराब थोड़ा सा कंडीशन थी, वो 6 नंबर पे आए थे, या उतनी कठिन भी नहीं थी सिचुएशन, उतना कठिन भी नहीं था, लेकिन लेकिन उतना उतना आसान आसान भी भी नहीं नहीं था। था, सही बात है। बट राहुल प्लेड, आई मीन, इंटेलिजेंट गेम खेला उन्होंने एक्चुअली। उन्होंने शॉट्स लगाए और सिंगल्स के साथ रोटेट किया। एंड विराट कोहली के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप भी बना था। एंड हार्दिक पांड्या जब आया, हार्दिक पांड्या जब शॉट्स खेलने लगे तो राहुल फिर एक शीट ऑन कर रोल प्ले किए। आई मीन, यस, यूज्ड हिज एक्सपीरियंस और एक्चुअली। अभी मेरे ख्याल से बॉलिंग में भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा मुझे। 4 स्पिनरों के साथ ही बॉलिंग में खेलेंगे? 4 स्पिनर्स को खिलाएंगे, बट हो सकता है कि अगर एक, हम लास्ट डिस्कशन नहीं, में ये भी, बात सुनी गई है कि न्यूज़ीलैंड स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरह से नहीं खेलते हैं, इसलिए भी नहीं ऐसा नहीं है, उनके पास भी कुछ ऐसे खिलाड़ी है जैसे विलियमसन, इज अ विलियमसन है एक फैंटास्टिक। एक एक या और रविंद्र रचिंद्रा वो हाँ, भी अच्छा खेलता है। अच्छा, एंड लाथम इज आल्सो वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। एंड यंग, ओके। एंड कॉनवे को अगर खिलाएंगे यंग के जगह पे, मेरे ख्याल से वो भी काफी खतरनाक साबित होगा, बिकॉज इज आल्सो वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग। उनके पास खिलाड़ी है, फिलिप्स भी बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। हाँ, उस समय बात अलग थी क्योंकि बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी। एंड वरुण चक्रवर्ती, यू नो, इस सर ये ट्रबल्ड एवरीवन एक्चुअली। आई थिंक कंडीशंस भी कुछ फेवरेबल थे, स्किड हो रही थी बॉल, तो उन्होंने कंडीशंस का फायदा उठाया, सभी को ट्रबल किया, विकेट्स मिले थे उनको 5। बट ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी स्पिन के विरुद्ध खेल नहीं पाते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग, नो डाउट अबाउट इट। तो महिला दिवस भी है, महिला दिवस के भी बारे में आपसे बात करेंगे कि महिला दिवस जो है, कि महिला दिवस के लिए आप क्या देखते हैं कि जो इंडियंस सी की। लॉट ऑफ women हैव इंस्पायर्ड। मैं तो सबसे पहले नाम लूंगा पीटी उषा का। जी, बिल्कुल। पीटी उषा ने सभी को इंस्पायर किया। पीटी उषा, उसके बाद अब सानिया मिर्ज़ा हो गईं, सानिया मिर्जा साइना टेनिस में, नेहवाल हो गईं। एथलेटिक्स में पीटी उषा। पीटी उषा मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि पॉइनियर ऑफ ऑल दिस, बिकॉज उन्होंने सभी को सबसे पहले इंकरेज किया, मतलब सभी को इंस्पायर किया। उसके बाद ऑफ कोर्स सानिया बनी इंडिया की क्वीन ऑफ टेनिस बनी। हाँ, पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन की क्वीन बनी है। बिल्कुल। ओलंपिक्स मेडल है उनके मैरी पास। कॉम। मैरी कॉम तो 6 वर्ल्ड मेडल्स उनके पास। और उनके पास ओलंपिक का भी मेडल है। तो कई ऐसे लोग हैं जैसे इंदुपुरी, टेबल टेनिस में इंस्पायर किया सभी को। बहुत लोग हैं, बहुत लोग बॉक्सिंग में मैरी मैरी कॉम। कॉम हो गए। तो मेरे ख्याल से स्मृति मंदाना, हुँ, यंग प्रोडिजी बोलते हैं उनको। और हरमनप्रीत कौर बैटिंग में। तो हम मिथाली राज हमारे मिताली हैदराबाद राज, की बिल्कुल, एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्वाला गुप्ता, साइना नेहवाल, साइना इन नेहवाल। सबका भी नाम लेना चाहिए आप सबको। तो सबको जो है हम कहेंगे कि वुमेन्स डे की सबको बधाई, शुभकामनाएँ। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वुमेन्स के बिना ये संसार चलाना, खेल अब सभी। संसार तुझी से बिल्कुल, चलता बिल्कुल। है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक बार ये सुना दीजिए ना सर सॉन्ग, अ, संसार तेरी वाला। गोद से मौत बिहारी है, भगवान की तरह महान है तू, कहने को अबुला नारी नारी है। है। बिल्कुल, नारी। अरे ओ रे, ओरे ओ रे, धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा, सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा, चुपचाप तू आग पे चलती जा। अरे ओ रे, ओरे ओ रे। बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना क्या है बात किशोर है। कुमार का। आप किशोर कुमार का की तो आवाज़
है ही उम्दा, लेकिन आप भी कोई कम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपने उनकी भी तरह जिस तरह से मैं सच बोलने दीजिएगा, आज किशोर दा की तरह कोई भी अगर 1% गा पाता है ना, तो उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है। ये सच है। ये बात दिल से निकल रही है। जी। ये बड़े-बड़े सिंगर्स भी यही बात दोहराएँगे और मैं भी वही बोल रहा हूँ, बस और चलिए, कुछ नहीं। बात तो अब खैर मैच पे दोबारा आपको आते हैं। पता है, हुँ। अपना नुसरत फ़तेह अली खान जो हाँ, पाकिस्तान के जो हाँ, हाँ, सिंगर्स हैं, हाँ, हाँ। कपिल शर्मा के शो में एक बार उन्होंने बोला कि किशोर दा का गाना गाने से पहले 40 बार हमको ऐसा करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ही उसको अटेम्प्ट करने की क्योंकि वो कोशिश बहुत करो। ऊँची शख्सियत थे। हम भी कर लेते हैं एक बार, हमने भी गा लिया है गाना। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ उनकी तरह 1% गाना भी किसी के लिए एक अचीवमेंट होता बिल्कुल है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नो ये बात डाउट तो आपने अबाउट सही इट। किया। अब दोबारा हम मैच पर फिर घूम के आते हैं कि मैं अब ये मैच जो होने वाला है 9 मार्च को, आपको क्या सलाह देना चाहोगे आप खिलाड़ियों को? कुछ नहीं है, बी रिलैक्स्ड, कोई टेंशन को इन्वाइट मत करो, प्रेशर को इन्वाइट मत करो। जैसे खेलते आए हैं वैसे ही खेलना चाहिए, रिलैक्स्ड मूड रहना चाहिए, हैप्पी रखो सिचुएशन को ऑन द फील्ड एक्चुअली। कभी कोई कैच छूट जाता है, कभी कोई बॉलर कभी नो बॉल करता है, तो उसके बाद मतलब डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिजेक्टेड इमीडिएटली। तो खुल के खेलना चाहिए जाते-जाते एक्चुअली। कोई सॉन्ग जाते-जाते खिलाड़ियों के क्या उत्साह करूँ? बढ़ाने के लिए? उत्साह बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ गाने हैं ऐसे किशोर दा के। एक गाना कोई ऐसा जो अनसुना हो? अनसुना हो, वो सुनाओ। तो जो मतलब ड्रीम्स देखते आए हैं इंडिया, उसी को बिल्कुल, कंटिन्यू करो। बिल्कुल। आप भी साथ दे दीजिएगा मेरा। गाना देख उठा कर एक बताइए। ख्वाब। ये तो सर रोमांटिक गाना हो गया। ये फिर कोई ये गाना सुना दो, इंस्पिरेशनल गाना किशोर दा का। इंस्पिरेशनल गाना होना चाहिए। इंस्पिरेशनल के तो बहुत कुछ गाने हैं। जीवन में हाँ, बिल्कुल। तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वालों को कभी हारना कभी नहीं, हारना नहीं, कभी हारना कभी हारना नहीं, नहीं, कभी हारना कभी नहीं नहीं। हारना। दैट्स इट। जी, बिल्कुल, सुधीर सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और कभी नहीं हारना, हम इंडियन टीम के प्लेयर से यही कहना चाहेंगे। हँसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपना गेम खेलिए, गेम पर फ़ोकस कीजिए। जीत आपकी होगी, चैंपियन आप होंगे इस ट्रॉफ़ी के। और हमारे विशेष आपके साथ है। बिल्कुल, हम सभी के विशेज़ इंडियन प्लेयर्स के साथ हैं और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।